हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ प्रोडक्शन फंक्शन का एक और टॉपिक में आइसोकॉन्ट्स के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और टाइप आ जाता है आइसोकॉन्ट का, जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट कब बनता है? व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट सब्स्टिट्यूट बट कॉम्प्लीमेंट्री, टेक्निकल कोफिशिएंट्स आर फिक्स्ड। इन दैट केस आइसोकॉन्ट इनपुट आउटपुट टाइप का बनता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि जो लेबर और कैपिटल है, ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एक लेबर एक मशीन, दो लेबर दो मशीन, तीन लेबर तीन मशीन, इस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का रिलेशनशिप है, तो इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट बनती है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे मान लो एक ऑफिस है, उसमें 10 कंप्यूटर है, तो 10 बंदे भी तो चाहिए ना, कंप्यूटर ऑपरेटर भी तो चाहिए। तो अगर 10 बंदे हैं तो 10 कंप्यूटर, 20 बंदे हैं तो 20 कंप्यूटर, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन है। इस केस में इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट जो है वो 90 डिग्री की बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो एक लेबर एक मशीन, दो लेबर दो मशीन, तीन लेबर तीन मशीन, तो फिर ऐसी टाइप की बन जाएगी। समझ गए ना बात? ठीक है, तो इस टाइप की आइसोकॉन्ट को, जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बताती है दो फैक्टर्स के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में, उसे इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट कहते हैं। The meaning of this statement is that optimum output is obtained only when the factors of production are used in a fixed proportion। कि आप ऑप्टिमम आउटपुट तभी निकलवा सकते हो अपने फैक्टर से जब एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल एक लेबर एक मशीन, अगर दो लेबर तीन लेबर चार लेबर 10 लेबर भी रख दोगे, मशीन एक ही है, तो काम तो एट ए टाइम एक ही लेबर करेगा ना। बाकी लेबर के पास तो मशीन ही नहीं होगी, तो आउटपुट सेम बनेगी। सिमिलरली अगर एक लेबर है, आप 10 कंप्यूटर रख दो, तो एक लेबर 10 कंप्यूटर को तो यूज कर नहीं सकता, तो आउटपुट तो सेम ही बनेगी। समझिए बात? अब इसको पेपर में कैसे लिखना है, ये चीज मैं बताता हूँ। In this situation, if a producer uses one factor of production in excess of what is required by fixed proportion, there will be no increase in output। मैंने बताया था एक लेबर एक मशीन, लेबर 10 भी यूज कर लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीन 10 भी यूज कर लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए बात? आउटपुट सेम की सेम रहेगी। In case of complementarity of factors of production, the shape of isocont is right angled as shown in the given figure। जो इसकी जो कर्व होती है वो राइट एंगल की होती है। समझिए बात? ये राइट एंगल जो बनाया हुआ है, इस केस में आइसोकॉन्ट की शेप राइट एंगल होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पेपर में और इंप्रेशन डालने के लिए हम लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लियोन्टिफ आइसोकॉन्ट आफ्टर वेजिफ लियोन्टिफ, जो मतलब जो जिन्होंने इसको डेवलप किया था, हु डिड पायनियर work in the field of input output analysis। Input output isocont does not imply that increasing the quantities of the two factors of production, that is labor and capital, the output will increase proportionately। अब ये नहीं कह रही कि इसको एक बढ़ाएंगे लेबर को और कैपिटल को एक बढ़ाएंगे या दो दो बढ़ाएंगे तो ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। ये एक अलग टॉपिक है। समझिए बात? ये कांस्टेंट रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा। इट इम्प्लाइज दैट इट इम्प्लाइज ओनली दैट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कैपिटल एंड लेबर मस्ट बी यूज्ड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्वांटिटी बनानी है तो आपको कैपिटल और लेबर को फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स आएंगे, उसके बारे में इनपुट आउटपुट एनालिसिस कुछ नहीं कहता, लियोन्टिफ कुछ नहीं कहता। समझ गए बात? ये सिर्फ ये कहते हैं कि जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन बन रहे हो लेबर और कैपिटल के, क्या फिक्स प्रोपोर्शन में यूज कर पाए, उन आइसोकॉन्ट्स को इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।